यदि आपका भी दाखिल खारिज नहीं हो रहा है या आपका जो जमीन है ये जमीन का दाखिल खारिज किसी कारणवश जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। अब ये कारण बहुत सारे होते हैं, यानी दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के कारण, यानी सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये हो गया कि कोई यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन लगाएगा तो रिजेक्ट होगा। दूसरा है कि जमीन जो है यानी जमीन विक्रेता के नाम दर्ज नहीं है, विक्रेता के नाम यहाँ पर दर्ज अगर नहीं है और ऐसी जमीन खरीदेंगे तो रिजेक्ट होगा। तीसरा कि अगर मान लेते हैं कि जमीन जो है आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए, लेकिन विक्रेता का नाम पर तो दर्ज है लेकिन ऑनलाइन नहीं है, अभी के समय में ऑनलाइन नहीं है, तो आप ये अब जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप अप्लाई किए हैं तो उसके कारण बस भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर चौथा, अगर कानूनी विवाद है, कानूनी यहाँ पर विवाद है तो रिजेक्ट होगा। पांचवा, यहाँ अगर परिवार में जो है विवाद है, परिवार में यहाँ पर विवाद है तो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सभी कारण है रिजेक्ट होने के। और लेकिन जब ये ठीक है, रिजेक्ट तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि देखें कोई दाखिल खारिज जब होता है और दाखिल खारिज जब रिजेक्ट होता है तो उससे संबंधित रीजन लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर देखें दाखिल खारिज हो गया तो यहाँ लिखा गया महाशय, यहाँ पर आवेदित जमीन की बिक्री जमाबंदी रैयत के पोता द्वारा किया गया, अतः दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है। कोई समस्या नहीं हुआ, ये जमीन जो है ना, यानी ये दादा के नाम जो है जमीन है, दादा की संपत्ति है और ये पोता जाकर जमीन को बेचता है, कोई समस्या नहीं। जांच में जो कर्मचारी के पंजी 2 जांच प्रतिवेदन के आधार पर जो है आम व खास सूचना से जो है पश्चात दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है। वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है और सर्वसाधारण सूचना का यहाँ पर जो है प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, किसी से कोई आपत्ति नहीं की, तो इसलिए यही हुआ ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति। अगर कोई आपत्ति करता तो ये आज जो है यहाँ पर आपका जनरेट नहीं होता, रिजेक्ट होता। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता तो यहाँ आज आपको ये जो है यहाँ पर ये स्वीकृत जो है नहीं दिखता, डायरेक्ट जो है ये अस्वीकृत आपको यहाँ पर जो है ये दिखता, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाता। तो आपत्ति जो है कोई लगाएगा तो रिजेक्ट होगा। आपत्ति लगाने का वो कारण भी लिखता है कि आपत्ति क्यों लगा रहे हैं। अब है कि ये हो गया, तो अतः यहाँ पर जो आवेदिक भूमि का नामांतरण जो है आवेदक के नाम यहाँ पर से करने हेतु अनुशंसा किया है और ये वाद जो है वो स्वीकृत किया जाता है। लेकिन मामला जब है कुछ विवादित हो जाएगा तो वो भी लिख दिया जाएगा कि वर्णित खेसरा के दाखिल खारिज यहाँ पर रोक जो है और जो भी इनका नाम है के द्वारा जो आपत्ति प्राप्त है, अतः वाद जो है यहाँ पर स्वीकृति योग्य नहीं है। कर्मचारी भी जांच के आधार पर जो है यहाँ जो कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल जो निरीक्षक है वो जांच के अनुसार जो है दाखिल खारिज रोक संबंधित जो है द्वारा आपत्ति प्राप्त है, नाम यहाँ पर दर्ज है और उनके द्वारा आपत्ति दिया गया। तो आज जो है हम आपको और यहाँ पर ये लिख दिया गया कि अब आप भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ये भी बात तो आपको बता दिया गया कि अब आप अपील कर सकते हैं, लेकिन आप जो अपील करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपने जो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया था और आपका जो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, तो वो यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है ना, यहाँ पर रिजेक्ट जो है का नकल आपको वहां से निकालना, ये बेहद महत्वपूर्ण है, नकल बेहद जरूरी है। और ये कार्य आप कहेंगे ऑनलाइन मौजूद है, ऑनलाइन नहीं, आपको आवेदन करके वो ऑफिस से वेरीफाई कॉपी निकालना, वही मान्य होगा। उसके साथ साथ आप जिस कागजात के आधार पर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए है ना, जिस कागजात जो है के आधार पर क्या किए, यहाँ पर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए थे, तो वो कागजात आपके पास होना चाहिए। अब वो आपका पंचनामा हो या वो आपकी जमीन की यहाँ पर रजिस्ट्री हो, तो जो भी
दाखिल खारिज के लिए जो कागजात आप लाए थे वो कागजात जो है भी आपको यहां पर चाहिए। अब ये सारा जो है डॉक्यूमेंट आप लेकर जो है DCLR कोर्ट में अपील करेंगे। अपील जब आप करेंगे तो आप अपनी बात रखेंगे। अब यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन किया है तो ऑब्जेक्शन यहां पर अगर कोई किया है तो उसको क्या होगा कि अब नोटिस भेजा जाएगा। अब बात जो है पहले तो आप रखे, अब साक्ष्य दीजिए, सबसे बड़ी बात है। तो अब ये आ गए यहां पर DCLR कोर्ट में खड़े हैं, बैठे हैं, इनसे पूछा जा रहा है कि आप जो है एक तरह से ऑब्जेक्शन लगाकर दाखिल खारिज जो रिजेक्ट कराए किस आधार पर कराए, क्या कारण है, क्या ये जमीन आपकी है, आपकी ये जमीन जो है यहां पर अगर है तो सही है, आप दिखाएं, साक्ष्य दिखाएं, क्या कारण है। तो देखें ये जो है एक तरह से इनके पास जो साक्ष्य के तौर पर है वो एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और महत्वपूर्ण कागजात है, और वो कागजात है इनका यानी मामला सिविल कोर्ट में लंबित, यानी जो है मामला सिविल कोर्ट में लंबित है, ठीक है, कोर्ट में लंबित है। इनके द्वारा जो ये कोर्ट में लंबित मामला है ये स्पष्ट तरीके से दिखाया गया कि ये मेरा केस है जो कि सिविल कोर्ट में चल रहा है, ये मेरे हिस्से की जमीन है, मेरा टाइटल का केस है और मेरा परिवार का सदस्य जो इसको बेच दिया है, एक दबंग व्यक्ति के पास बेच दिया है, वो जमीन कब्जा भी कर लिया, जमीन की रजिस्ट्री भी हो चुकी है, इसलिए कि जमीन हमारे पूर्वज के नाम है, दादा परदादा जो है खतियानी जमीन है, और ये जमीन तो बेच दिया, रजिस्ट्री हो गई, लेकिन मैंने दाखिल खारिज रजिस्ट्री को तो मैं नहीं रोक पाया, लेकिन मैं दाखिल खारिज को रिजेक्ट करा दिया। तो इसलिए अभी भी वर्तमान में वो जमीन हमारे दादा के नाम से ही दर्ज है, लेकिन यहां पर अब जो है जो खरीदार है वो दाखिल खारिज जो है उसका रिजेक्ट हो चुका है। जैसे ही जो भूमि सुधार जो है उप समाहर्ता के न्यायालय में मामला जाएगा और उसमें ये चीज स्पष्ट हो जाएगा कि मामला सिविल कोर्ट में लंबित है, वैसे ही यानी आपके दाखिल का जो रिजेक्ट हो गया था ना, जो आपका जो दाखिल का रिजेक्ट हो गया वहां से भी केस क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। इसलिए कि आपका केस जो है वो खारिज इसलिए हो चुका है कि या आपके दे दिया आदेश कि यहाँ पर मामला जो है यहाँ पर सिविल कोर्ट में जो है लंबित है, इसलिए जो है यहाँ पर ये केस को जो है यहाँ पर क्लोज कर दिया गया। अब यहां पर देखें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो समझने वाला है कि मामला अगर सिविल कोर्ट में लंबित है ना, तो ना ही आपकी कोई जमीन का जमाबंदी कैंसिल करा सकता, ना ही जो है आपका जमाबंदी कोई रद्द नहीं करा पाएगा, और अगर मामला सिविल कोर्ट में लंबित है और जमीन बेचे जा रहा है, आप जब भी चाहे दाखिल खारिज जो है रद्द करा सकते हैं, यानी दाखिल खारिज आप रिजेक्ट करा सकते हैं, म्यूटेशन आप कभी भी रिजेक्ट करा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर इस बात को आप समझ लें कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कानूनी विवाद है उस पर, और ऐसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं, परेशानी में फंस सकते हैं, इसलिए आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि दाखिल खारिज जो है किन किन कारणों से हम जा सकते हैं, DCLR कोर्ट में अपील में जा सकते हैं, और वो कौन कौन से कारण हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर जो है जो पक्ष है या जो भी कहे, अगर कागजात पर जो है गलत जमाबंदी दर्ज हो गया, इसके कारण आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ, आप जाकर अपील कर सकते हैं, आपके पक्ष में आदेश होगा, ठीक है। सही जो है अब रिकॉर्ड आपका जो अपडेट नहीं था, ठीक है, सही रिकॉर्ड जो है यहाँ पर रिकॉर्ड ऑनलाइन में अपडेट नहीं था, ठीक है, नहीं था, इस कारण से दाखिल खारिज रिजेक्ट किया गया है, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे सब सिचुएशन में ना आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपका जमीन ऑनलाइन नहीं है, आपका दाखिल खारिज इस कारण से रिजेक्ट हो गया, तो फिर बार आप जाएंगे और रिकॉर्ड को ऑनलाइन भी करवाएंगे और DCLR कोर्ट में अपील भी करेंगे, फिर आदेश होगा और आपका म्यूटेशन कायम होगा, कोई घबराने का टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रिजेक्शन का कारण जो है, अगर
कोई बड़ा कारण नहीं है तो फिर आपके पक्ष में आदेश आएगा, कोई बड़ा कारण है तो फिर आपका जो केस है वो खारिज हो जाएगा। ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।